तकाजा है जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। अदालतें बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रही, अदालतों के दरवाजे खटखटा खटखटा के थक गए हैं। अदालती अहकामात जो है वो कोई अर्दली भी नहीं मानता, अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं सिपाही अदालत के अहकामात को। तो हालत तो ये है इस वक्त पाकिस्तान में। और जो जजेस लाए गए हैं वो जजेस पहले से ही मुतनाज़े हैं, उनको लाया ही इन कामों के लिए गया है और वो अपने वही काम कर रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, पूरे निज़ाम को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एजेंसियों के ज़रिए से यरगमाल बनाया हुआ है और कोई भी जज इंसाफ देने की प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। अब इसमें जो इमरान खान साहब की बहनों के स्टेटमेंट हैं, लीडरशिप के लिए सिंपल एक पैगाम है इमरान खान साहब की बहनों का। वो कहती हैं जी कि पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे इमरान खान का इलाज हो गया है, जो इमरान खान का बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए। अब अलीमा खानम ने बड़ी सख्त बातें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, और अगर आप ये देखें वो एक बहन है तो वो ये बातें कर सकती हैं। एक पॉलिटिकल लीडर कभी ऐसी बातें नहीं करता। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गुंजाइश बचा कर रखते हैं, लेकिन ये बहनें हैं, इन्हें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ना इन्होंने कल को कोई ओहदेदार बनना है, ना इन्होंने वजीर आला ना वजीर आजम, कुछ भी नहीं बनना है इन्होंने। तो इसलिए इनकी तवज्जो इस बात पे है कि इनके भाई की जान बचे और इनके भाई का इलाज हो और इनके भाई को रिहाई मिले। अब वो ये कहती हैं कि इमरान खान की सेहत पर हम पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। अब हम ये बात करेंगे, आज हाई कोर्ट में इमरान खान के मुकदमात लगे हुए हैं। उन्होंने पैगाम भेजा था कि सीनियर वकला जाकर मेरे केसेस लगवाएं। इमरान खान के टिकट होल्डर्स जो वकला थे वो कहाँ हैं? इमरान खान ने बहुत सारे वकीलों को टिकट दिए थे ना कि इन्हें इलेक्शन लड़ाओ, क्योंकि इमरान खान जानते थे कि एक बड़ी लीगल बैटल आगे उनकी पार्टी को लड़नी पड़ेगी। लेकिन वकला ने क्या किया? हामिद खान पीटीआई के सेनेटर हैं, वो किधर हैं? इमरान खान की आंख खराब है, हाई कोर्ट के 2 केसेस में जमानत मिल जाए तो वो बाहर आ सकते हैं। हामिद खान, लतीफ़ खोसा, अली जफ़र, बैरिस्टर गौहर, ये लोग सारे किधर हैं? गौहर साहब को वैसे तो सेहत की इतनी फिक्र है, चेयरमैन है, कहाँ है? क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? अली बुखारी किधर है? और भी बहुत सारे लोग हैं। यानी छोटे मोटे वकील जो हैं वो तो आ जाते हैं बेचारे, भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन जो बड़े वकला हैं जिनको इमरान खान साहब ने नवाजा है अपनी ज़िंदगी में और इमरान खान साहब की सियासत से उनको फ़ायदा हुआ, उनमें से कोई दिखाई नहीं देता। इस पर इमरान खान साहब की बहनों ने काफ़ी सख्त बयान दिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके ज़ाती मुआलिजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज करवाने की एक दरख्वास्त दायर की गई है। और ये देखें, ये एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचे शाहिद खटक, लतीफ़ खोसा, मीना खान अफरीदी और बैरिस्टर गौहर वगैरह, और उन्होंने जाके वहाँ पे दरख्वास्त दायर की है। अब कोशिश तो यह है कि इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया जाए और उनका इलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, या कम से कम फैमिली की मौजूदगी में एक चेकअप तो हो जहाँ पे इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन मौजूद हों और पता चले कि उनकी आंख की हालत है क्या। हमें 2 तरह की खबरें मिलती हैं। एक खबर मिलती है हुकूमती ज़राए से। अब अलशिफा अस्पताल में इसलिए इमरान खान को नहीं लेकर गए, ये इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए बता रहे हैं और कुछ सहाफ़ी भी ये बात क्लेम कर रहे हैं। और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी ये है कि अलशिफा ने कंट्रोल होने से इनकार कर दिया था। अलशिफा इंटरनेशनल के अंदर उस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कंट्रोल नहीं कर सकती जैसा कि वो पिम्स अस्पताल के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। और अलशिफा में आप बाहर से डॉक्टर भी ला के वहाँ पे इलाज नहीं करवा सकते, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो इलाज मुआलजा खुद करेंगे, वो जाली रिपोर्टें भी नहीं बनाएंगे। तो इस पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का कंट्रोल कम हो जाता है। तो वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के सेहत के मामलात हों, कैद के मामलात हों, दीगर मामलात हों, उनमें एजेंसियों के हाथ से किसी वक्त भी कंट्रोल निकले। तो वो कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि आसिम मुनीर साहब के जो फैसले हैं उनके मुताबिक मामलात आगे बढ़ाए जा सकें। अब यहाँ पे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गुज़िश्ता साल 17 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। वैसे ये तो गिन गिन के जाते हैं। यानी मेरे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी है, वो मुझे एक दिन कह रहे थे कि ये तो हाज़िरी लगवाने आते हैं। तो उनकी बात यहाँ पे दुरुस्त साबित हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि 17 मरतबा मैं गया हूँ हाई कोर्ट और 14 मरतबा हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब है ये तो गिन गिन कर जाते हैं, और गिन गिन कर वही जाता है जो हाज़िरी लगाता है कि मेरी हाज़िरी पूरी हो गई है। भैया आपको अगर 100 मरतबा या 1000 मरतबा भी जाना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की ना सिर्फ सेहत का बल्कि उनकी ज़िंदगी का मामला है। और आखिरी मरतबा जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी बहन को कहा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, ये मुझे मार देंगे। और जो पैगाम उन्होंने भिजवाया वो ये भिजवाया कि मेरे ज़ाती मुआलिजीन से कहो कि वो मेरा इलाज करें और इसके लिए मेरी बहनों को कहो आवाज़ उठाएं, जोर लगाएं।
तो जो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए, ये इमरान खान साहब की बहनों ने कहा। फिर इमरान खान की सेहत के ऊपर हम पीटीआई की तरफ से कुछ भी होता हुआ नहीं देख रहे, और ये बात ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं कर सकी। लीडरशिप देख रही थी अवाम की तरफ कि अवाम खुद ही निकल के इनकलाब ले आएगी, और अवाम देख रही थी लीडरशिप की तरफ कि ये लीड करेंगे और बताएंगे क्या करना है, और फिर दोनों ही कुछ नहीं कर सके। अवाम निकली नहीं और लीडरशिप जो है उन्होंने अपने आप को 3 बिल्डिंगों के अंदर इस्लामाबाद में इंडोर धरने में मैसूर कर दिया कि हम यहीं पे बस वहीं महदूद हो गए वो। और एक और बात उन्होंने की फैमिली ने, और ये लॉजिकल भी है कि इमरान खान की सेहत के फैसले करने का मैंडेट पार्टी के पास नहीं है, ये फैमिली और डॉक्टर्स का मैंडेट है। सेहत के मामलों के ऊपर पार्टी फैसले ना करे। हम शिफा इंटरनेशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया था कि एजेंसी के बंदे डॉक्टर्स के पास पहुंच गए हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं। देखें वही बात है जो अलीमा खानम ने कही, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि वो बाकायदा एजेंसियां अपने कंट्रोल में चाहती हैं हर चीज़ को। डॉक्टर उज़मा जो है इमरान खान साहब की दूसरी बहन, उन्होंने कहा ये एक आंख का मसला नहीं है इमरान खान का, क्योंकि हमें इसकी वजूहात अभी तक पता नहीं चली, तो दूसरी आंख भी मुतासिर हो सकती है। और देखें मैं पहले आपको ये बात कह चुका हूँ, मेरी यहाँ पे बरतानिया में सीनियर डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बताया कि ये ब्लड की बीमारी है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक आंख में रुके, ये दूसरी आंख के अंदर जाकर वहाँ पे भी बीमारी पैदा कर सकती है और दोनों आंखों की बीनाई मुतासिर हो सकती है इमरान खान साहब की। तो उन्होंने कहा दूसरी आंख भी मुतासिर हो सकती है, हो सकता है वो शुरू भी हो चुकी हो मुतासिर होना। हम तक कोई चीज़ नहीं आई, सिर्फ टीवी से 2-4 बातें हमारे तक आती हैं, उसके अलावा हमें कोई चीज़ मालूम नहीं है। आखिरी मुलाकात में इमरान खान ने कहा था कि मैं इतनी मुश्किल जेल काट रहा हूं, लेकिन मेरी पार्टी के सीनियर वकला मेरे केसेस नहीं लगवा रहे। ये वकील जाके बैठ जाए ना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में और ये कहें जनाब लगाएं केसेस, रोजाना चीफ जस्टिस की अदालत में जाकर बैठ जाएं और जाकर वहां बोलें, क्या करेगा चीफ जस्टिस? उठा के जेल में डाल देगा, तो क्या फर्क पड़ता है? इतनी दुनिया जेल में आप भी चले जाए। और जब वकीलों को जेलों में डाला जाता है तो दूसरे वकील रिएक्शन देते हैं, अपने आप को इतना हल्का ना समझें। वकला ने बाकायदा कभी इस मामले को उस तरह से लड़ाई नहीं। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो गए, इन्होंने कोशिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की। सेक्रेटरी से उन्होंने कहा नहीं मैं चीफ जस्टिस से बात करूंगा कोर्ट में। तो ये जनाब कोर्ट के अंदर बैठ गए और जब ये रुस्तम पे गए और उन्होंने चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की, अस्सलामु अलैकुम कहा, तो रोज़े की हालत में थे। उन्होंने कहा जी मैं रोज़े की हालत में था, मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा चीफ जस्टिस को, तो चले वो मेरी बात ना सुनते, मुझे इंसाफ ना देते, लेकिन मेरे सलाम का जवाब तो देते। उन्होंने मेरा सलाम का जवाब भी नहीं दिया और उठकर चले गए। ये तो एक रवैया है इस वक्त जुडिशरी का जो बड़ा अफसोसनाक रवैया है, और ये हम अब से नहीं काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। अलीमा खानम ने इसी जज डोगर साहब के बारे में कहा कि सियासत हम नहीं, जस्टिस डोगर कर रहा है, जिसको लाहौर हाई कोर्ट से चुन कर लाया गया है कि इमरान खान के केसेस ना लग सके। क्या ये निज़ाम इंसाफ है? हमने 26वीं तरमीम से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई जजेस, यानी अंदर उन्होंने नाम भी लिखे, जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने खबर दी है उन्होंने नाम लिखे उन जजेस के। उन्होंने कहा जब मैंने पहले कई जजेस को देखा, इनका एक लेवल था, वो सिविलियन की बात सुनते थे। अब देखें कि मेयार कितना गिर गया है। जस्टिस डोगर की अदालत में जाओ तो उठकर भाग जाता है, अदालत को पिंजरे में तब्दील कर दिया गया है। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये अलीमा खानम ने सवाल उठाया। बात उनकी ठीक है, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो हम सबको दिखाई भी दे रहा है। सुहेल अफरीदी ने एक पैगाम दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को, और ये उन्होंने पश्तो में पैगाम दिया। अब इसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि उन्होंने क्या कहा पश्तो में याया अफरीदी को। उन्होंने कहा आप भी अफरीदी हैं और मैं भी। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, 4 करोड़ 50 लाख लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 25 करोड़ अवाम के लिए आया हूं, जो देख रहे हैं कि मुल्क में क्या चल रहा है। 90% लोग इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश और गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान का इलाज अपनी मर्जी के मुताबिक होना उनका आईनी और इंसानी हक है। इनकी बहनें रोज़ आती जाती हैं कि इनकी मौजूदगी में इमरान खान का इलाज हो सके, लेकिन बदकिस्मती से इनको वो हक नहीं मिल रहा। मैं बहैसियत एक अफरीदी और बतौर इस सूबे के वज़ीर आला, जहाँ से आपका भी ताल्लुक़ है, अफरीदी कबीले की रवायात भी हैं कि जब कोई उसके दरवाजे पर आता है तो खाली हाथ जाने नहीं दिया जाता। इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप हमें और इमरान खान को इंसाफ देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। जज्बाती करने की भी कोशिश की कि जनाब आप अफरीदी हैं, चलो पठानों वाली गैरती आप जगा लें, हम आपके दरवाजे पे बार बार इंसाफ के लिए आते हैं, तो आप हमें इंसाफ दें। भाई इंसाफ जो खुद आदमी ना इंसाफ़ी के साथ आया हो,
26वीं आईनी तरमीम के बाद एक जज का हक मार के जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने और फिर उनके बनने के बाद उन्होंने एक होम्योपैथिक अदालत में तब्दील कर दिया इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो अब वो क्या इंसाफ देंगे? यानी वो खुद कंप्रोमाइज होकर आए हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट ही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब को अब तो ना सुप्रीम कोर्ट से और ना हाई कोर्ट से इंसाफ मिला है। देखना यह है कि इंसाफ के लिए ये किस नहज तक जाते हैं और कितना जोर लगाते हैं, क्योंकि इंसाफ लेने के लिए वो कह चुके हैं कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और साथ में उन्होंने इमरान खान रिहाई अमन फोर्स का ऐलान भी किया था। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही बंदे छोड़ दिए गए। तहरीक इंसाफ के अंदर देखें, बहुत सारे लोगों के दिमाग में अब ये सोच पैदा हो चुकी है, जो अली अमीन गंडापुर के दिमाग में सबसे पहले आई थी, कि इमरान खान किसी एहतजाज के नतीजे में नहीं, अवामी दबाव के नतीजे में नहीं, बल्कि किसी डील के नतीजे में बाहर आएगा। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा था जून 2024 में। तो इनके दिमाग में तो पहले दिन से था, लेकिन बाकी लोगों को लगता था कि हम एहतजाज करेंगे, जोर लगाएंगे तो इमरान खान साहब के हवाले से दबाव बढ़ेगा, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन दबाव बढ़ेगा तो उनको छोड़ना पड़ेगा। मैं वजह आपको बताता हूं। मईशत इनसे आज भी कंट्रोल नहीं हो रही, दहशतगर्दी इनसे आज भी कंट्रोल नहीं हो रही, पाकिस्तान लगातार नीचे जा रहा है, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही, एक बदएतमादी की फिजा है पाकिस्तान में, और इससे मुल्क नहीं चलता होता। यह बदएतमादी इमरान खान साहब को निकालने के बाद शुरू हुई थी और आज के दिन तक जारी है। इसमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। हर तरह का जुल्म करके देख लिया, सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन यह पूरा निज़ाम आसिम मुनीर साहब समेत बंद गली में चला गया है और ये अपने आप को फंसाते चले जा रहे हैं, फंसाते चले जा रहे हैं। इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि ये इमरान खान से बात करें और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। उसके लिए पाकिस्तान में एक नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा, लेकिन उस तरफ ये जाने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें पता है कि जब भी इलेक्शन होगा इमरान खान वापस आ जाएगा। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये चंद लोगों की बात कर रहा हूं, उनको खतरा है। इमरान खान ने कोई हर फौजी को सजा थोड़ी दे देनी है। ये तो चंद फौजियों को ऐसा लगता है जिन्होंने इस्तिस्ना लिया हुआ आसिम मुनीर ने या उनके साथ चंद और साथी हैं, उन्हें लगता है कि शायद वो किसी ऐसे नरगे में फंस जाएंगे इमरान खान के आने के बाद जिससे वो नहीं निकल पाएंगे, उन्हें यह लगता है, और इसकी वजह से वो इमरान खान का और इलेक्शन का रास्ता रोकते हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक डिवाइड पैदा हुई है और पूरी कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ के अंदर से ये आवाज़ उठाने की कि जो इमरान खान की रिहाई के लिए सुहेल अफरीदी ने कोई फोर्स बनाने की बात की है वो ना बने, किसी भी नाम से ना बने। और अगर वो बन गई और नौजवान इकट्ठे हो गए तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फिर एक दबाव आ जाएगा और फिर अगला एक साल भी इसी तरह शदीद तरीन दबाव में गुजरेगा और वो दबाव से निकलते दोबारा से दबाव आ जाता है। तो इमरान खान को इररेलेवेंट करने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। अब जनाब दो तरह की खबरें हमारे पास। एक हुकूमत कहती है जी इमरान खान साहब की आंख ठीक हो रही है, जो खबर आती है इमरान खान साहब के जराये से वो ये कहती है कि आंख ठीक नहीं हो रही। इमरान खान साहब की फैमिली कहती है वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हुकूमत कहती है जी आप इत्मीनान रखें, सब ठीक हो जाएगा। तो इसका पता कैसे चलेगा? ये कंफर्मेशन तो सिर्फ इमरान खान साहब की फैमिली दे सकती है, या उनकी पार्टी के लोग अगर इमरान खान साहब को जाकर मिले, वो लोग जिन पे कौम भरोसा भी करती है, तो फिर पता चलेगा ना कि इमरान खान साहब की आंख की हालत है क्या। तो आपको बाहर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि जनाब आंख उनकी ठीक हो रही है या नहीं हो रही, उनकी सेहत के मामला क्या है। तो ये अब छुपाया जा रहा है, मामला सामने नहीं आने दे रहे। शहबाज शरीफ ने नाजरीन एक एतराफ़ कर लिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। लेकिन जब हम ये खबरें दे रहे थे ना 2023 में, हम ये बता रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, तो उस वक्त हमारे ऊपर गद्दारियों के और बगावतों के मुकदमे दर्ज हो रहे थे। हमारे ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज करके ये कहा जा रहा था कि ये मुल्क के दुश्मन है, और हम ये बता रहे थे कि पाकिस्तान की मौजूदा रजीम ने इतनी तबाही फेरी है कि मुल्क दिवालिया हो रहा है। शहबाज शरीफ आज ये नहीं कह सकते कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई अप्रैल 2022 में, यानी अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके थे। पीडीएम की सरकार लाकर इंस्टॉल की जा चुकी थी, इंपोर्टेड हुकूमत। तो वो 2022 में हुकूमत आती है शहबाज शरीफ की। तो शहबाज शरीफ ने यह नहीं कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। शहबाज शरीफ ने कहा कि जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। बिल्कुल दुरुस्त बात की। 1.25 साल इन्होंने मेहनत की और तबाही फेरी इन्होंने पाकिस्तान की मईशत की, उसके बाद पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। और उस वक्त जब हम निशानदेही करते थे हमारे पे मुकदमे होते थे। और मैं आपको यह बता दूं कि आज भी सूरत-ए-हाल वही है, सूरत-ए-हाल उससे मुख्तलिफ नहीं है। इन्होंने सिर्फ किया यह है कि तमाम बड़े बड़े तरक्याती मनसूबे बंद कर दिए हैं और वो पैसे रोक लिए हैं।
आवाम को मिलने वाली जितनी भी सहूलियात थी या सब्सिडीज थी वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं। महंगाई और टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। आम पाकिस्तान से जो हर तरह का रिलीफ है वो छीन लिया गया है। बिजली और गैस के होशरुबा बिल्स में इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल पर 100 रुपए तक फी लीटर टैक्स लगा दिया है। अब ये सारा कुछ करके ये बमुश्किल दिवालिया से बचे हुए हैं। ये पब्लिक को रिलीफ नहीं दे सकते। जैसे ये तरक्याती मंसूबों की तरफ जाएंगे या पब्लिक को रिलीफ देने की तरफ जाएंगे, वैसे ये दिवालिया कर जाएंगे। तो मामला यह है कि हर चीज को पाकिस्तान में रोक कर अगर आपने पाकिस्तान को दिवालिया से आर्जी तौर पे इस तरह बचाना था तो फिर आपको हुकूमत में क्यों लाया गया? ये तो फैसला अब आसिम मुनीर और जनरल बाजवा से पूछा जाए कि इन्होंने क्यों किया पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म कि वो मुल्क जो अच्छा खासा चल रहा था उसको ना सिर्फ दिवालिया के दहाने पे ले गए बल्कि अब पूरे मुल्क को रोक कर कहते हैं जी हमने दिवालिया होने से बचा लिया। और हालात इनके ये हैं कि पाकिस्तान में इन्होंने अगर कंट्रोल किया ना किसी चीज को तो सिर्फ नैरेटिव को कंट्रोल किया, यानी मीडिया को कंट्रोल किया, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना, मीडिया को कंट्रोल करना, यही इनकी ख्वाहिश। 22 अरब रुपए के इन्होंने जहाज ले लिए, 40 अरब रुपए इन्होंने फायरवॉल में मुबैना तौर पर डबो दिए। इस पे प्रोग्राम्स नहीं हो रहे, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। यानी इस पे बात करनी चाहिए ना मीडिया को। 4 अरब रुपया अवाम को दिया था, जो जंग ज़दा लोग हैं, जो बहुत परेशान है। सुहेल अफरीदी ने तो मीडिया ने जमीन आसमान के कलाबे में ला दिए थे। यहां 22 अरब रुपए के 2 जहाज ले लिए इन्होंने, गल्फ स्ट्रीम के महंगे 3 जहाज, इतने महंगे जहाज इन्होंने ले लिए 2। 40 अरब रुपए की इन्होंने फायरवॉल जो है वो जाया होगी इनकी, अब कहते हैं हम फिर लगाएंगे। और 10 अरब